ये रमन सिंह के नाकामी के चलते। हम उत्पादक राज्य हैं, ज़बरदस्ती उन्होंने स्वीकार कर लिया और 2022 के बाद से अब हमको जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति वो मिलना नहीं है। तो ये रमन सिंह जी को माफ़ी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से कि हमारे प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हम उत्पादक राज्य हैं, उत्पादन करते हैं, लोहा स्टील करते हैं, सीमेंट करते हैं, एल्युमिनियम करते हैं, सारे उत्पादन तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और उत्पादक जो नीति बनी है भारत सरकार के, उसे उत्पादक राज्यों को नुकसान होना है। तो इस नुकसानी के लिए जिम्मेदार कोई है तो रमन सिंह और उसकी पूरी टीम। ठीक है, थैंक यू। लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस लड़ रही है और बीजेपी है, क्या आपको उम्मीद है? अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा, मतदान होने दीजिए, रिजल्ट आएगा तो, क्योंकि मैं भी नहीं गया हूँ और आप भी नहीं गए हैं, तो यहाँ से बैठ के वहाँ के बारे में कुछ बयान करना, मैं जाता तो निश्चित रूप से उसके बारे में जानकारी देता कि इसकी ये है, लेकिन गया नहीं हूँ तो मैं वैसे केवल बयान देने के लिए बयान नहीं दूंगा। सर, ये जीएसटी को लेकर भी आपने ट्वीट किया है कि 6,000 करोड़ 16 लाख जो गरीबों की आवास से बनी है, ये किस आधार पे कर रहे हैं? पोस्टर को लेकर हैं? ये आंकड़े कहाँ से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है, और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है कि 16 लाख आंकड़े बताएं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो कौन हितग्राही है, कौन नहीं है? 10 साल में लोगों की स्थिति वही वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति तो वैसी वैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो उसकी जानकारी तो होना चाहिए एक्चुअल है कितने लोग। आखिर 10 साल में जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या था कि देश के लोगों के माली हालत में कितना परिवर्तन आया, और उस आधार पे सरकारें हैं वो फिर योजनाएं बनाती है कि ये डेटा है और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लें कि किस दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो ये तो है ही नहीं, आंकड़े बिना आधार के काम करेंगे। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग घर गांव गांव घूम रहे हैं ना, गली गली घूम रहे हैं, तो उसको केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए जनगणना हो। सीए एनआरसी के चक्कर में पूरे देश की जनगणना को न रोकें, सीधा सीधा जनगणना कराना था, तो केंद्र सरकार की कमजोरी नाकामी उजागर हो जाता। और इस कारण से ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अब राज्य चूंकि चुनाव हैं तो उसको दूसरे रूप से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई जनगणना कराए ना, 16 लाख हो, 16 लाख, 8 लाख है तो 8 लाख, 10 लाख है, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आंकड़े आए उस आधार पर योजना बनना चाहिए। कि रमन सिंह ने कह दिया इसका से वो उसी गाइडलाइन मान ली। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मांग करना चाहिए जनगणना की। मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ आ गया होगा। ये राष्ट्रीय आज त्रिपुरा का नक्सली हमला हुए और जिसके कारण से मौतें हुई, उसके बारे में इनको लगता है कि जांच है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, और वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधा टेक ओवर कर ली थी, और हम लोग कोर्ट में, मतलब वो लोग कोर्ट भी जो एसआईटी वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए। और अभी जब इस प्रकार से और घटनाएं घटी है
इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले ताकि भारतीय जनता पार्टी को लोग संतुष्ट हो सके। ये रमन सिंह ने आवाज को लेकर